डॉक्टर बोलते हैं फैटी लिवर ही तो है, ठीक हो जाएगा। आपने अल्ट्रासाउंड कराया था, निकला था फैटी लिवर ग्रेड 3। तो मैं आपको बता दूं कि देखो भैया, अब इस समय ये जो स्टेज है ना, ये ठीक हो जाएगा से ठीक हो पाना मुश्किल है की तरफ बढ़ रही है। कहने का मतलब कि अब ये जो लिवर है ना, ये उसी चिपके हुए फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, धीरे धीरे साइलेंटली अंदर से मर रहा है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सिरहोसिस की तरफ आप पहुंच जाएंगे। पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप अपना ट्रीटमेंट केवल डाइट के ऊपर छोड़कर, कुछ एक आध विटामिन पे छोड़कर या हल्के फुल्के अपने घरेलू नुस्खे अपना के कर रहे हो, ये वीडियो पूरा देख लो, होम्योपैथी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। समझदार हो, वीडियो पूरा जरूर देखना। आसान भाषा में समझा देता हूं बिना डराए कि ये फैटी लिवर ग्रेड 3 का मसला क्या है। देखो भाई, आइडियली हमारे लिवर के अंदर 5% तक का जो ये लिवर फैट है ना, ये नॉर्मल है। पर जब ये लिवर फैट 5% से 33% तक पहुंचता है तो हो जाता है फैटी लिवर ग्रेड 1, जिसे लिवर ऑटोमेटिकली आराम से मेटाबोलाइज करता है जब आप डाइट का ध्यान रखते हो तो। अब जब यहां पर फैटी लिवर परसेंटेज या लिवर के अंदर फैट का परसेंटेज 33% से 66% हो जाए, तो यहां पर लिवर को खुद दवाई की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि दवाई खा के लिवर फैटी लिवर ग्रेड 2 से धीरे धीरे करके नॉर्मल आ सके। यहां पर डाइट की भी जरूरत है, दवाई की भी जरूरत है। ये एक ऐसी सिचुएशन है। अब भाई, जब भी पेशेंट गॉल स्टोन्स को लेके मेरे पास आते हैं ना, तो अक्सर फैटी लिवर ग्रेड 2 में होते हैं, कुछ पेशेंट ग्रेड 2 ग्रेड 3 में भी होते हैं, लेकिन ग्रेड 2 से रिवर्स होके बहुत अच्छी तरह से चीजें इंप्रूव होती हैं। और गॉल स्टोन भी क्यों बनता है? क्योंकि वो जो फैट है ना, वो लिवर मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, टॉक्सिन्स मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, तो सेडिमेंटेशन गॉल ब्लैडर में हो रहा है। ठीक। अब जब आप फैटी लिवर ग्रेड 3 में पहुंचते हो तो फैट परसेंटेज लिवर के अंदर पहुंच गई 66%। इस सिचुएशन में क्या हुआ कि लिवर हो गया कॉम्प्रोमाइज। अब लिवर खुद की मदद नहीं कर पाने की स्टेज में जा रहा है। ठीक है। अब जब खुद की लिवर मदद नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि दवा का एक्शन लिमिट हो जाएगा, डाइट का एक्शन लिमिट हो जाएगा। लिवर को एक आइडियल टाइम पीरियड चाहिए खुद को रिकवर करने के लिए, लेकिन हम वो टाइम पीरियड उसको नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमारी जो इंडियन डाइट है, जो हम खाना खा रहे हैं ना, उसमें ऑलरेडी भाई रिफाइंड शुगर बहुत ज्यादा है, चीनी बहुत ज्यादा खा रहे हैं। हम सबके अंदर समय के हिसाब से, आप भी जानते हो, रिसर्च बोलती है इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं या प्री डायबिटीज में जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो आज भी अपने खाने में बदलाव करने के इच्छुक नहीं हैं। वो आज भी पराठा, पूड़ी या नॉर्मल ज्यादा मसाले वाली या ज्यादा तेल वाली सब्जी खाना पसंद करते हैं। लोग आज भी ऐसे हैं जो पार्टी एनिमल्स हैं, जो कि अल्कोहल के कंजम्पशन को समय के साथ बढ़ाते जा रहे हैं। और मैं क्लियरली बता रहा हूं, जो यंग जनरेशन है ना, ये अब बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि उन्होंने खुद को अल्कोहल ओवर यूज के ऊपर डाल रखा है। अगर आपके घर में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या अब इस समय लगभग 40 प्लस के एज ग्रुप के एडल्ट्स हैं, तो आप सभी लोग समझ लीजिए, अल्कोहल ओवर यूज धीरे धीरे करके आपके लिवर को खराब करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन आप इस चीज को अभी भी इग्नोर कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको समझना है कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इस समय इतना स्लो डाउन होता चला जाता है ना, कि खुद लिवर रिकवर नहीं कर पाता। ये सारे कॉजेज रेस्पॉन्सिबल हैं। और फिर क्या होता है? लिवर में इन्फ्लेमेशन। तो हम बोल देते हैं कि भाई अल्कोहल नहीं लेते हो, नॉन अल्कोहलिक हो गया। अगर अल्कोहल लेते हो, अल्कोहलिक हो गया। क्या हो गया? अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक, AFLD यानी अल्कोहलिक। अगर आप ये सब चीजें हल्के में ले रहे हो ना, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको आपने क्लियरली इग्नोर कर रखा है, जो शायद आपको वार्निंग साइन दे रहे हैं, पर आप उसको नहीं समझ रहे हो। सबसे पहला साइन हो गया कंटिन्यूअस फटीग। भाई, पेशेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं ना, विटामिन B12 के टेस्ट करा के ले आते हैं मेरे पास, और मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस करा के लाते हैं, जिसमें D3 भी कम हो जाता है, CBC थोड़ा बहुत उनका फ्लक्चुएटिंग होता है, हल्का फुल्का SGOT SGPT गड़बड़ करता है, और वो खुद बोल देते हैं, डॉक्टर साहब वो थकान इतनी ज्यादा हो रही है कि हमें लगता है कि ये B12 हमारा ज्यादा कम है ना, इस वजह से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ B12 से नहीं है ना, प्रॉब्लम लिवर से है। हमें उसको टारगेट करना था, हम उसे टारगेट ना करके B12 को जिम्मेदार मान रहे हैं इस वीकनेस का। दूसरा,
ये जो कॉन्स्टेंटली आपको हल्की हल्की सी गैस बन रही है, कॉन्स्टेंटली आपको ब्लोटिंग हो रही है, फीमेल्स आके कहती है डॉक्टर साहब हम ड्रेसेस पहनते ना ऐसा लगता है हमारा पेट अलग से बल्ज आउट है। मेल्स कहते हैं टी शर्ट की फिटिंग नहीं आ रही, शर्ट की फिटिंग नहीं आ रही। कैसे आएगी भैया, ब्लोटिंग हो रही है ना रेगुलरली आपको, आप उसे दरकिनार कर देते हो। खाना टाइम पे आपको नहीं खाना है, 2 मील्स खा लिए बहुत बड़ी बात है, तो ब्लोटिंग किसे होगी, पड़ोसी को थोड़े ना होगी, आपको ही तो होगी ना, समझो इस बात को। फिर वो जो कांस्टेंट गैस है, ब्लोटिंग है, उसके बाद एनल कंप्लेंट्स, इनडाइजेशन वाली दिक्कत आती है, खाना पच नहीं रहा है, अपच की शिकायत हो रही है, एनल एरिया में इचिंग हो रही है, ज्यादा स्पाइसी खाते हैं तो दिक्कत हो रही है। यानी अब धीरे धीरे करके खाना ज्यादा खा लेने पे आपको प्रॉब्लम शुरू हो रही है। इसके साथ में कुछ 2 पेक्यूलियर ऐसे साइंस हैं जो कि ग्रेड 3 फैटी लिवर की तरफ डायरेक्शन देते हैं, जिसमें हल्की हल्की सी येलो डिस्कलरेशन जो चेहरे पे दिखाई देगी, हल्की सी आंखों में दिखाई देगी, संग में स्किन के ऊपर आपको स्पाइडर वेन, यदि बीच बीच में ना खून की नलियां अजीब सी उठी हुई सी दिखाई दे जाएंगी, लाल लाल सी नलियां। कुछ लोगों के पैरों के एंकल में भी स्वेलिंग आ जाते हैं, आने लग जाती है, पेन होने लग जाता है, लेकिन वो उसको भी इग्नोर कर देते हैं कि सर हो सकता है यूरिक एसिड की वजह से हो रहा होगा, चिकन चिकन ज्यादा खा लेता, पार्टी वार्टी हो गई थी। अब जरा टेस्ट की बात कर लेते हैं भाई। अगर फैटी लिवर ग्रेड 3 है ना, तो आप बहुत क्लियरली समझ लो कि आपको कुछ टेस्ट जरूर कराने चाहिए। आपको अपना एसजीओटी एसजीपीटी जरूर कराना चाहिए, स्टूल टेस्ट कराना आपके लिए कंपलसरी है। आप अपना सीबीसी एक बार जरूर कराओ। कोई कॉम्प्लिकेशन ज्यादा महसूस होती है, अल्ट्रासाउंड कराना है जरूरी। अगर वहां पे लगता है लिवर में कुछ और परेशानी हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर इन्वेस्टिगेशंस कराने की जरूरत पड़ सकती है। पर ये 4 बेसिक टेस्ट तो कराने कंपलसरी हैं ही, आपको जरूर कराने चाहिए, क्योंकि कोई भी पैरामीटर गड़बड़ होगा उसके अकॉर्डिंग दवा देने पे, पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दवा देने पे पेशेंट को क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बायोकेमिक दवाइयों के ऊपर। देखो भाई, बायोकेमिक मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आप लॉन्ग टर्म तक ले सकते हो विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। अगर आपको मन में हल्का सा भी डाउट है ना, कोई ट्विटर हैंडल पे पढ़ के या कोई यूट्यूब वीडियो देख के कि फैटी लिवर और खराब हो जाता है होम्योपैथी से, तो काम करो बायोकेमिक ले लो, ठीक है। उससे सेफ तो दुनिया में कोई और मेडिसिन है ही नहीं, क्लियरली समझ लो, बहुत इफेक्टिव है। 2 दवाइयां, नाइट्रम सल्फ 6x लेनी है, कालीम्यूर 6x लेनी है। ये दोनों दवाइयां स्पेसिफिकली लिवर फंक्शंस के ऊपर भी काम करती हैं, हमारे जो गैस्ट्रिक डिजेनरेशंस होते हैं उन पे भी काम करती है, हमारे इंटेस्टिनल मूवमेंट है उन पे भी काम करती है। कहने का मतलब क्या है, ये 2 दवाइयां अगर आप लेते हो तो लिवर फंक्शन इंप्रूव होगा, जो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा, जो इंडाइजेशन हो रहा है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा, और ये लिवर के रीजनरेशन के लिए और स्पेसिफिकली फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर दोनों दवाइयां बहुत अच्छा काम करती हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड मेडिसिन हैं, हम लोग एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स की टीम है, इतने सालों से पेशेंट्स देख रहे हैं, पता है कि ये दोनों दवाइयां जरूर काम करेंगी। 4 टैबलेट दिन में 3 बार, खाना खाने के 30 मिनट के बाद आप इसे कंज्यूम करो। इसको 4 हफ्ते लो, खुद देख लेना आपको इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा सिम्टोमेटिकली। डायग्नोस्टिकली तभी मिलेगा जब प्रॉपरली आपके केस के अकॉर्डिंग आप दवाई लोगे। तो दूसरी दवा हो गई मदर टिंचर कॉम्बिनेशन। आंख बंद करके 2 दवाइयां घर में लाके रख लो, चेलिडोनियम का मदर टिंचर, चेलिडोनियम मेजस, और दूसरा कार्डुअस मैरिनस का मदर टिंचर। अब भाई देखो, कार्डुअस मैरिनस क्या करता है, ये हेपेटोसेलुलर रीजनरेशन के लिए बहुत इफेक्टिव दवा है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। बाकी पैथीज में ना इसको मिल्क थिसल के नाम से गाना गा गा के बेचते हैं, लेकिन मैं क्लियरली बता दे रहा हूं, होम्योपैथी में क्योंकि इसका एक्सट्रैक्ट होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सट्रैक्ट है और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिखाता है, अगर आप कंट्रोल डोज में लेते हो ना, तो ये फैटी सेलुलर रीजनरेशन करता ही करता है, और जो फैटी सेल्स डैमेज हो रहे हैं ना उनकी हीलिंग एंड रिकवरी में भी काम करता है। दूसरा, जो चेलिडोनियम है ना, वो फैटी इन्फिल्ट्रेशन को रिकवर करती है, यानी जितना ज्यादा फैट जमा हो रहा हो ना उसको हटाने में, स्क्रबिंग करने में बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाती है। दूसरा, जो बिलियरी स्लज है, यानी जो कीचड़ जमने लग जाती है ना गॉल ब्लैडर के अंदर, उसको भी बाहर निकालने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ये दोनों दवाइयां आप आंख बंद करके मदर टिंचर में ले लो, दोनों की 5-5 बूंद दवा लेना, 5 से ज्यादा मत लेना। 5 बूंद दवा आधा कप पानी में डालो, खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप इसको रेगुलरली कंज्यूम करो, 4 हफ्ते कंज्यूम करो, आप खुद देखना आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो, तीसरी मेडिसिन जो है वो हो गई R7 ड्रॉप्स। देखो, R7 ड्रॉप्स डॉक्टर रैकवेक कंपनी का एक प्री प्रिपेयर्ड कॉम्बिनेशन है। मैं चाहूं तो यहाँ पे किसी पोटेंसी पे भी चर्चा कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, हम ये चाहते हैं कि आप होम्योपैथिक दवा को यूज करो, रिजल्ट मिले तो और अच्छे से ट्रस्ट के साथ लो, ताकि बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट्स मिले, ये हमारी सोच है। इसीलिए मैं अननेसेसरी कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं आपको। अगर आपको पोटेंसी पे जाना होगा ना, तो सिम्टम्स कई सारे होते हैं जिनका ध्यान रख के दवा दी जाती है, तो इजी है, आप R7 ड्रॉप्स ले लो।
R7 ड्रॉप्स रेक्वेक कंपनी का एक क्वालिटी प्रोडक्ट है, बहुत सारे कंप्लेंट्स में इसको यूज करते हैं हम लोग, लेकिन आप सबसे आसान तरीका ये है, इसको 5 बूंद दवा आधा कप पानी में डालो और इसको दिन में 3 बार खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप रेगुलरली ले लो। आप खुद देख लेना, आप अगर 4 हफ्ते लेते हो ना, आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। 4 हफ्ते में जब सिम्टोमेटिक रिजल्ट्स मिलते हैं ना, तो ट्रस्ट गेन होता है। ट्रस्ट गेन होता है तो आप और जोर शोर से मेहनत करते हो होम्योपैथी के संग में रिजल्ट पाने में। और मैं लिटरली बता रहा हूं, 4 से 6 महीने में पेशेंट को बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। ग्रेड 3 तो ग्रेड 2 में कन्वर्ट होता ही है। लिवर का फर्दर सिरहोसिस में जाने का सारा जो प्रोसेस है ना, वो वहीं का वहीं बंद हो जाता है। पर क्या ये अकेले दवाइयों से पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई। देखो, 3 बातों का ध्यान रखना है डाइट के ऊपर, तभी चीजें मुमकिन हो सकती हैं, चाहे दवा कोई सी भी खाओ। 3 बातें कौन सी हैं? पहली बात भाई, आज ही सबसे पहले ये चीनी खाना बंद कर दो, रिफाइंड शुगर बिल्कुल बंद कर दो। मीठे से ऐसा क्या प्रेम है भैया, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ेगा। आपको अगर थोड़ा मीठा खाने का मन कर भी रहा है तो खांड इस्तेमाल कर लो, थोड़ा बहुत गुड़ इस्तेमाल कर लो, थोड़ा बहुत, दिन में 1 बार, छोटी सी मैन्यूटस डोज, केवल सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप यूज करो तो ज्यादा बेटर है। उसको चीनी में, उसको चाय में घोल के, पानी में घोल के या किसी और चीज में डाल के मत इस्तेमाल करो, आपको नुकसान जरूर होगा। दूसरा काम, देखो आपको प्रोटीन चाहिए, आपको बॉडी वेट के हिसाब से 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। हम मान के चलते हैं 50 ग्राम प्रोटीन इंटेक तो ले ही लो, इससे कम मत लो। कैसे मिलेगा? एग से मिलेगा, पनीर से मिलेगा, दही से मिलेगा, काला चना, लोबिया, मूंग दाल, छोले, सोयाबीन, इन सब चीजों से मिलेगा। आप नॉन वेजिटेरियन है, फिश से मिलेगा, चिकन से मिलेगा, लेकिन फ्राइड मत लो। रोस्टेड लो, बॉइल्ड लो, बहुत अच्छा, एयर फ्राइड लो और भी अच्छा, कोई इशू नहीं है। तीसरा भाई, तेल बदल लो। अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज करते हो, फौरन बंद कर दो, फौरन बदल लो। ऑलिव ऑयल पे कूदने के बारे में सोच रहे हो, इतनी जल्दी मत स्विच करो, क्योंकि आप एक इंडियन हो, आपकी बॉडी ससेप्टेबल है अलग अलग कैटेगरी के ऑयल्स को यूज करने के लिए। कौन से 3 ऑयल्स हैं जो आप रेगुलर यूज कर सकते हो? कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हो, ग्राउंडनट ऑयल यूज कर सकते हो। ठीक है, तीनों ऑयल्स इंडियन ओरिजिन के हैं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अपने सामने का कोल्ड प्रेस ले लो, बहुत अच्छा। तो अगर आप इन सब बातों से संतुष्ट थे, चैनल पर पहली बार आए थे, भैया प्लीज सब्सक्राइब करके जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप दे जाएं। और अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, होम्योपैथी पे ट्रस्ट है, तो मैं और मेरी टीम आपकी पूरी मदद करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।